नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि रेलवे में जो एनटीपीसी एग्जाम हो उसमें अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन गलत हैं, 95 से 98% तक इस बार जो आंसर किया वो सही है, 2 या 3 क्वेश्चन गलत है। तो हम आज ये जानेंगे कि नंबर कैसे बढ़ाना है। मतलब उसको ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ऑब्जेक्शन से आपका नंबर बढ़ेगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे ये सोचकर कि दूसरे का है, मतलब दूसरे कर देंगे हमारा बढ़ जाएगा। देखिए, हो सकता है उसी एक क्वेश्चन पे कोई ना करे, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है। मतलब इस कंप्यूटर करेंगे। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन गया तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो मतलब इंजीनियर्स को बता देगा, उस क्वेश्चन की लिस्ट दे देगा, आईडी दे देगा कि ये क्वेश्चन आपको रीचेक करना है। अगर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं गया तो फिर से टीसीएस अपने से सारे क्वेश्चन फिर से चेक नहीं करेगी, क्योंकि टीसीएस ने कराया। तो इसलिए हमारा सबका ये है कि जरूर डाल दीजिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। किसी ने डाल दिया तो क्या हो सकता है, नहीं डाला हो तो एक क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है सिलेक्शन बाहर कर सकता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जितने निगेटिव कम होंगे उतने ही आपको जो प्लस वाले मार्क्स होंगे बाद में। जैसे रॉ मटेरियल आपका रॉ बन रहा है 65 नंबर, और निगेटिव में आपके जो भी 4-5 कट रहे थे, अगर 4 की बजाय 3 कट रहे हैं, तो अगर पहले नॉर्मलाइजेशन पे आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिला तो तब 15 या 16 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। एक एक क्वेश्चन से इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो निगेटिव एक तरफ निगेटिव कम होगा, इसलिए आपका ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम आज सीखते हैं कैसे करेंगे। क्रोम पे जाएंगे। वैसे मैंने क्रोम खोल रखा तो सीधे क्रोम खोल ही लेता हूँ। ये यहाँ से कुछ नहीं। अब डाल रखा है, कई बार डाल रखा है, खुल जाता है। सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट बोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए वही लिंक पहले से एक्टिवेटेड है। ये लिंक एक्टिवेटेड है। क्वेश्चन कहाँ से रेस करना है, 23 तारीख तक ही है इसका, 23 तारीख के रात की 12 बजे तक। तो मेरा कहना है 21 तारीख तक ही सारा काम कर लीजिए, 21-20 में जब भी है। अब यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर लॉगिन करना है। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे क्या करना है, तो वो करके देखते हैं। यहाँ तो वही सब कुछ डालना है, मुझे डाल रहा हूँ। अब यहाँ लॉगिन करेंगे तैसे ही हमारा ऐड खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा हमें, हमने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसमें भी है, फॉर्म में। दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर भी है, दोनों में है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट का होगा, ऐसे फॉर्म में साफ साफ दिखाई पड़ेगा। इसी 10 डिजिट को हमें वहाँ डालना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ हमें पता होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगी जो हमने फॉर्म में भरा होगा, उसी को हमको करना। जैसे हम लॉगिन करेंगे इस तरह का देख कैंडिडेट डिटेल आएगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्स आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा। तो रिस्पॉन्स में आपको, अगर रिस्पॉन्स में ये था कि आपको आंसर की डाउनलोड करनी है, तो रिस्पॉन्स में आप यहाँ से आंसर की डाउनलोड करते हैं। हमें क्या करना, ऑब्जेक्शन, तो हम ऑब्जेक्शन पे जाएंगे। देखिए ये था, यहाँ से हम ऑब्जेक्शन पे गए। ऑब्जेक्शन पे जाते ही क्या हुआ, योर सेक्शन। आपको ये चूज करना है कितने, क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन, कितने क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन पे करना है तो 5 करेंगे, 1 पे करना है 1 पे करेंगे। टाइम लॉस ना हो, उस प्रोसेस को मैंने रोक दिया था। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपका कब था, इनका 10 जनवरी 2021 को था, पहले शिफ्ट में था। सिलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो एक करके दिखा देता हूँ, 1 पे करना है। आप चाहें तो यहाँ 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, आपको क्वेश्चन आईडी डालनी है पहले, फिर सेलेक्ट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने पेपर दिया है, फिर सेलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, कैसे करना चाहते हैं। डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, रिमार्क ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। पेमेंट देखिए ऑनलाइन 50 रुपये मांग रहा है, यही करना है। मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन आईडी डालना है। क्वेश्चन आईडी इतनी ही सारी है, कौन सी डालनी है, इतने सारे क्वेश्चन है, कहाँ से हम करेंगे, पूरे खत्म है। उस दिन जितने हुए थे आपको लिखना नहीं है, अभी कुछ खास वो नहीं है। अब बताता हूँ कैसे क्या करना है। मैं 1 मिनट, बस 1 मिनट, आप लोग देख लीजिए जो भी उस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया हो। 10 जनवरी को 10 जनवरी को पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये उसकी क्वेश्चन आईडी है। ये क्वेश्चन गलत है, गलत है का मतलब इसका आंसर गलत है। जैसे इसको जब हम करेंगे 2 और 20 से, तो 1 एंड देमसेल्फ यानी प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर टोटल 27 नंबर आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर तो उसमें सिर्फ 9 आने चाहिए थे, यानी 9 आंसर होना चाहिए था। इन्होंने 3 ऑप्शन चूज किया है, लेकिन यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखा है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब इसी आईडी को याद कर लेंगे, जो भी आईडी है इस आईडी से हम ऑब्जेक्शन करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ये आईडी है 94 79 11 602, इसी आईडी को हम वहाँ डालेंगे। देखिए यहाँ पे डालना था हमको, तो हम डाल देंगे 94 89 11 602। आ गया, ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ लिख देना है, अपने आप वहाँ से चूज भी कर लेना है। तो आप एक एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए। किस लैंग्वेज में पेपर दिया है, इंग्लिश में दिया है। ऑब्जेक्शन का कारण क्या है, जैसे क्या है, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। इनकरेक्ट एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ही गलत है या क्वेश्चन में कोई गलती है। मल्टीपल करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आंसर सही हो सकते हैं। इनकरेक्ट आंसर की, तो आंसर की में गलती है, तो यहाँ आंसर की डाल लेते हैं। रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, ये हो सकता है, तो हमने ये डाल दिया है।
जब मैंने डाल दिया कि इनकरेक्ट आंसर की, तो अब ये पूछ रहा है कि वो आंसर डालो जो आपके हिसाब से करेक्ट है, तो हम वो भी डाल देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 की आईडी क्या है? 94 89 11 तो वही है, उसमें 2407 है, इसमें 10 डिजिट थे, यहाँ टोटल 9 डिजिट थे, 10 डिजिट का है, तो 94 89 11 2407, ये आंसर सही होना चाहिए। 3 आप देख लीजिए साफ साफ। अगर आप मान लीजिए शिफ्ट में है तो इसको जरूर क्लेम करिएगा, पक्का ये सही होगा और होगा ही। अब हम इसको डालते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन का आईडी डाल दिया है, मतलब जो करेक्ट आंसर था वो डाल दिया है। क्या आप कुछ रिमार्क ऐड करना चाहते हैं? रिमार्क में एक वो लगा हुआ है स्टार, स्टार का कई मतलब होता है, आमतौर पे एनसीईआरटी से होता है कि मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल दीजिए, जैसे मान लीजिए आर.डी. शर्मा या किसी बुक में दिया तो वो ये नहीं मानते, जो भी सरकारी किताब में हो वो ये मानते हैं। आप पहले यस करके देख लीजिए, यस करके देंगे तो इंटर रिमार्क, रिमार्क क्या डालेंगे? प्लीज इंटर द रिमार्क। अब कैसे रिमार्क इंटर तो कर नहीं सकते, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिमार्क है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? रिमार्क नहीं है तो कैसे डालेंगे? अभी तो मान लीजिए पूरा डाल दिया, रिमार्क नहीं है तो कहाँ से डालेंगे? समस्या है ना। जैसा मान लीजिए हम सोल्यूशन, आपको रीजनिंग का है तो हम उसमें एक फोटो लिख के या सोल्यूशन बना के दे सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं डाल सकते। क्यों? फोटो कैसे डालें बताइए? रीजनिंग का क्वेश्चन है तो कितना बड़ा रिमार्क लिखते हैं, प्लीज इंटर रिमार्क, रिमार्क कहाँ से दे दें? ऐसा नहीं हो सकता, तो हम इसको नो में ही चले जाते हैं, खत्म। देखिए जब रिमार्क में ऐसा कुछ नहीं डाल सकते कि एनसीईआरटी और कोई भी चीज़, तो हम एक आंसर लिख के डाल देंगे कि ये है। अब वो अपने आप से समझें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, टीसीएस ये मशीन बताएगी कि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आया है, फिर लोग उसके जो टीसीएस में जो भी एम्प्लॉय होंगे, टीचर होंगे, जो इस विभाग से होंगे, इस सेल में होंगे, वो लोग इसको चेक करेंगे। ये सब होने के बाद ये क्या कह रहा है, हम क्या कैसे पेमेंट कर सकते हैं? ऑल बैंक रुपी कार्ड है, एसबीआई का वीज़ा मास्टर है, वीज़ा मास्टर कार्ड, और यहाँ तक कि कैन नॉट बी यूज अदर बैंक वीज़ा मास्टर कार्ड नहीं यूज़ हो सकता है। एसबीआई का वीज़ा मास्टर यूज़ हो सकता है, नेट बैंकिंग रुपए कार्ड यूज़ हो सकता है, वो हम कर लेते हैं। ये करने के बाद हम सबमिट पे जाएंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए जैसे ही सबमिट पे जाएंगे ये सारा चीज़ें आ जाएगा, जैसे एसएससी पे आता है, रेलवे पे आता है, मतलब इन लोगों ने पेमेंट का जो भी गेटवे बना रखा है एसबीआई के थ्रू। अब एसबीआई एक थर्ड पार्टी है। एसबीआई ऐसी चीज़ है, आपको यहीं लगे हाथ समझा देता हूँ, कि एनटीपीसी को पैसा जाएगा किसी भी बैंक से तो एसबीआई के माध्यम से जाएगा। एनटीपीसी एसबीआई से पैसा लेगी और एसबीआई सभी बैंकों से पैसा लेके उसको देगा, बीच में वो जो भी उनका अपना वो होता है ना, जैसे ये देखिए चार्ज लगा हुआ है अदर बैंक के चार्ज, तो यही पैसा एसबीआई के पास दलाली के तौर पर चला है, जिसे दलाली का नाम जानते हैं। देखिए ऐसा दिया हुआ है, सबसे आसान पेमेंट कौन सा है? ये सब हमारे पास तो है नहीं, रुपए कार्ड ये सब, वो तो आप उससे करिए, वरना फिर सबसे आसान यूपीआई पे चलिए। अब देखिए क्या करना है, VPA वर्चुअल आईडी डालनी है आपको, वही जो आपका नंबर होता है @YBL या @PhonePe @समथिंग इस टाइप का डालना है। तो मैं क्यूआर पे चला जाता हूँ, क्यूआर पे जाके इसको कंफर्म करता हूँ। अब देखिए क्यूआर आ गया, स्टेटस है सक्सेसफुल हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन कर दिया मैंने, सक्सेसफुल हो जाएगा, क्यूआर से किया, क्योंकि इससे देखिए इस तरह ट्रांजेक्शन सब कुछ आ जाएगा। योर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज सक्सेसफुली, वो आएगा 10 सेकंड के लिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन 10 सेकंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आईडी आएगी और इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए इसको। ये देखिए ऑब्जेक्शन एनटीपीसी 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन की आईडी ये है, लैंग्वेज में है इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन एज पर करेक्ट ऑप्शन ये है। रिमार्क ऐड कर दिया मैंने, 50 रुपये दिया है, ऑनलाइन दिया, सक्सेसफुल हो गया, जो भी मेरा ट्रांजेक्शन आईडी है, इससे तो कोई बोलना नहीं, पेमेंट कितने बजे हो गया बस। अब आप इसको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। देखिए प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो भी सारा डिटेल है सब कुछ आके प्रिंट कर लेंगे इसको, जहाँ हमको सेव करना है। इसको प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ से हमको कट कर देना है, और में इसका कोई काम नहीं है। ओनली सिविल सेवक के चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करिए जो आपका सजेशन हो। और चीज़ें क्या है कि लाइव है, इसमें पैसा भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन सही हुआ और नंबर भी बढ़ेंगे, यानी सिलेक्शन भी हो सकता है। देखिए जो CBT 1 है ये सिर्फ कट ऑफ की तरह है, मतलब फिल्टर करने की तरह है, बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन हम फिल्टर करके सेकंड स्टेज पे जाएँ तभी तो हमको नौकरी मिल सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्शन जरूर रेज करना चाहिए। अब आपने 1000 रुपये लगा के ऑब्जेक्शन किया है, मतलब 1000 रुपये लगा के अपने पेपर दिया, 50 या 100 रुपये लगा के ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। 500 रुपये फॉर्म भरा था और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में किसी को मिला नहीं था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी बाहर जाना पड़ा था, वहाँ 1000 रुपये के पूरे दिन और 1000 रुपये का खर्चा, वो सब चीज़ें जोड़ जाड़ के तो बनी जाती है ना। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आराम से ऑब्जेक्शन करिए, नंबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी आपको। हमारी यही शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।